स्वागत है आप सभी का। आज हम सभी संज्ञा से संबंधित वाक्य शुद्धि के पार्ट 2 को देखेंगे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि प्रीवियस एग्जाम में आप सभी से वाक्य शुद्धि पूछा जा रहा है और अधिक से अधिक संख्या में पूछा जा रहा है, इसीलिए उससे संबंधित मैं आज पार्ट 2 लेकर आया हूँ। चलिए आइए प्रथम प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सभा में विरोध प्रकट किया गया। दूसरा है सभा में विरोध किया गया। देखिए दोस्तों, जो सही उत्तर होगा वो बी होगा, सभा में विरोध किया गया। देखिए विरोध जो होता है अपने आप में प्रकट होता है, तो उसके साथ प्रकट नहीं आएगा। आइए दूसरा देखते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैंने ऐसा करना पहले से निश्चय कर रखा था। दूसरा है मैंने ऐसा करना पहले से निश्चित कर रखा था। देखिए जो सही उत्तर है वो बी नंबर है, निश्चय नहीं होता है, निश्चित कर रखा था मैंने। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? संतोष चित्त से या फिर संतुष्ट चित्त अथवा मन से। देखिए सही उत्तर बी होगा। हम संतोष चित्त से कभी नहीं बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं संतुष्ट चित्त अथवा मन से। एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपके आए थे प्रीवियस एग्जामिनेशन में। आशा करता हूँ कि आने वाले जो आपके एग्ज़ाम होंगे उनमें भी वाक्य शुद्धि इसी प्रकार से आएंगे। आइए दूसरा देखते हैं। वह जल से पौधे को सींचती थी। बी नंबर है, वह पौधों को सींचती थी। देखिए पौधों को सींचना ही क्या होता है? पौधों को क्या करते हैं हम लोग? जल से सींचते हैं। पौधों को हम लोग जल से क्या करते हैं? सींचते हैं। पौधों को सींचती थी नहीं, ए नंबर सही होगा इसका उत्तर। वो पौधों को सींचती थी। आइए अगला देखते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उन्होंने मुझे अमूल्य भेंट प्रदान की। उन्होंने मुझे ऐसी सुंदर भेंट प्रदान की। सही उत्तर होगा ए नंबर, उन्होंने मुझे अमूल्य भेंट प्रदान की। जो भेंट होता है वो अपने आप में सुंदर होता है जी, इसलिए भेंट के साथ सुंदर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? संगीत की कसरत करना लाभदायक होता है। दूसरा है संगीत का अभ्यास लाभदायक होता है। देखिए संगीत की हम लोग कभी भी कसरत नहीं करते हैं, संगीत का हम लोग क्या करते हैं? अभ्यास करते हैं, इसलिए बी नंबर हमारा सही होगा। देखिए एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आए थे और इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। यदि आपको लगता है कि ये आपके लिए लाभदायक है और मैं इसी तरह के प्रश्न आपके लिए लाया करूं, अभी हम लोग संज्ञा पार्ट 1 किए थे प्रीवियस वीडियो में, आज संज्ञा का पार्ट 2 है और नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा सर्वनाम की वाक्य शुद्धि संबंधी लेकर आऊँगा। इसी प्रकार मैं धीरे धीरे विशेषण संबंधी, क्रिया संबंधी, कारक संबंधी, लिंग, वचन संबंधी में वाक्य शुद्धि लेकर आऊँगा। यदि आप सभी को लगता है कि आप सभी के लिए लाभदायक है तो कृपया एक लाइक ज़रूर दें, और यदि आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त साथियों में इसे शेयर करें। आइए आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उन्होंने 20 लेखकों का निर्माण किए। दूसरा है उन्होंने 20 लेखकों को तैयार किए। देखिए जो सही उत्तर होगा वो ये होगा बी नंबर, उन्होंने 20 लेखकों को तैयार किया।
देखिए लेखकों को हम लोग क्या करते हैं, तैयार करते हैं, निर्माण नहीं करते हैं लेखकों का, इसलिए बी नंबर उत्तर सही होगा। आइए कुछ इसी प्रकार का देखते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए इस तरफ शुद्ध लिखा हुआ है, इस तरफ अशुद्ध लिखा हुआ है। आप चाहें तो इससे एक एक सेंटेंस बना सकते हैं अपने कॉपी में, जहाँ पर आप नोट कर रहे हैं इन सभी को, वहाँ पर एक एक सेंटेंस इससे बना लीजिए, जिससे आपको क्या हो, एग्जाम में आसानी हो। देखिए ग्रंथ की रचना होती है, कभी भी हम लोग ग्रंथ का निर्माण नहीं बोल सकते हैं। दूसरा, चित्र का जो होता है वो निर्माण होता है, चित्र की रचना नहीं होती है। तीसरा देखिए, भवन का भी निर्माण होता है, भवन की रचना बोलना ऐसा गलत है। स्फूर्ति का प्रस्फुटन होता है। एग्जाम में आपको दिया रहता है गलत, यदि दे वाक्य शुद्धि देगा तो ऐसे देगा स्फूर्ति का निर्माण अथवा अंकुरण, जो कि गलत होता है जी। ठीक है, स्फूर्ति का हमेशा प्रस्फुटन होता है, निर्माण या अंकुरण बोलना गलत होता है। उसी प्रकार कार्य का संपादन किया जाता है, कार्य का कभी भी हम प्रतिपादन नहीं करते हैं। आइए आगे देखते हैं। विषय का हम लोग प्रतिपादन करते हैं, विषय का हम लोग संपादन नहीं करते हैं। आप अपने नोटबुक में इसे लिखते चलिए और लिखकर क्या कीजिए, एक एक सेंटेंस बना लीजिए आप, जिससे आपको हमेशा के लिए ये याद हो जाएगा। और आशा करता हूँ कि ऐसे ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आए, हो सकता है इसी में से कोई एक उठाकर आपके एग्ज़ाम में पूछ ले, इसलिए अच्छे से तैयारी कीजिए आप। यदि आप सभी चाहते हैं कि एसएससी जीएसटी या फिर ट्रांसलेटर की कोई तैयारी करना, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे क्लास से जुड़ सकते हैं। क्लास में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ग्रुप दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दिया गया है, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद हमें एक मैसेज कीजिए, और मैसेज करके आप क्या कर सकते हैं, डेली हमारे क्लासेस से जुड़ सकते हैं। आइए अगला देखते हैं। समस्या का क्या किया जाता है, निराकरण किया जाता है। समस्या का कभी भी समाधान नहीं होता है, समस्या का निराकरण होता है। अगला देखिए, शंका का समाधान किया जाता है, शंका का निवारण नहीं किया जाता है। अगला देखिए, पहेली को हम लोग हल करते हैं, पहेली का कभी भी समाधान नहीं करते हैं। कार्य की समाप्ति होती है, कार्य का पूर्ति नहीं होता है। आइए अगला देखते हैं। त्रुटि सुधार करना है आपको। त्रुटि का सुधार होता है, त्रुटि की समाप्ति नहीं होती है कभी भी। आइए अगला देखते हैं। देखिए नागरी जी होती है वो लिपि होती है, नागरी कभी भी भाषा नहीं होती है। उसी प्रकार हिंदी जो होती है हमारी भाषा होती है, हिंदी हमारी लिपि नहीं होती है। हिंदी की लिपि क्या होती है, देवनागरी। आइए आगे देखते हैं। मिलने की हमेशा उत्सुकता होती है, मिलने की हम लोग बार बार में बोलने वक्त क्या बोल सकते हैं, बोलते हैं हम लोग कि मिलने की बेचैनी है, बेचैनी है, ऐसा नहीं, मिलने की उत्सुकता है हमें। नाम रिक्त करना होता है, नाम काटना कभी नहीं होता है। हम लोग अपने आसपास देखेंगे, हम लोग बोलते हैं रहन सहन का स्तर अच्छा होना चाहिए, मगर कुछ लोग बोलते हैं रहन सहन का उसका दर्जा खराब है। दर्जा नहीं होता है रहन सहन का, रहन सहन का स्तर होता है जो अच्छा होता है। जल की हमेशा मात्रा बोलते हैं, जल की राशि बोलना गलत है। देखिए गोलियों की बौछार होती है, आपने सुना होगा कि गोलियों की बौछार, गोलियों की बाण, बहुत लोग बोलते वक्त बोलने की गोलियों की बाण बोल देते हैं, जो कि गलत होता है। अगला देखिए, व्यवसाय का आधार होता है, व्यवसाय का ऋण नहीं होता है। देखिए एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए सभी लोग ध्यान से देखिए और क्या कीजिए, अपने नोटबुक में से लिखते चलिए और हमारे चैनल को एक लाइक देते चलिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें। अगला प्रश्न देखते हैं। अपने
पर, ये ईश्वर वाला छूट गया है, ईश्वर पर विश्वास होता है जी। हम सब लोग बोलते हैं क्या है, ईश्वर पर हमें विश्वास है। कभी भी हम ये नहीं बोलेंगे कि ईश्वर पर आत्मविश्वास है, ये गलत हो जाएगा। ऐसे बोलते हैं हम लोग, अपने पर आत्मविश्वास है, ठीक है, अपने पर आत्मविश्वास। कोई बोलते हैं अपना आत्मविश्वास, ये गलत होता है। कभी भी अपना आत्मविश्वास नहीं होता है, अपने पर आत्मविश्वास होता है। सही सही आप बोलना भी सीख जाएंगे और सही सही आप एग्जाम में भी कर लेंगे। आइए अगला देखते हैं। कॉपी अथवा परीक्षा पुस्तिका का परीक्षण होता है, कभी भी चेकिंग नहीं होती है। चेकिंग ये इंग्लिश वर्ड है, तो इंग्लिश में ही रहने दीजिए। हमारा हिंदी में होता है परीक्षण। सेम चीज़ रोगियों का भी परीक्षण होता है, चेकअप, ये सभी इंग्लिश वर्ड है, तो चेकअप मत लिखिए इंग्लिश में, हिंदी में लिखिए परीक्षण, इंग्लिश में लिखिए चेकअप। जन्म तिथि का आयोजन किया जाता है, जन्मदिन मनाना ये गलत होता है बोलना। हमेशा हम लोग बोलते हैं जन्म तिथि का आयोजन कर रहे हैं हम लोग, जन्मदिन मना रहे हैं, ऐसा गलत। देखिए कभी कभी क्या होती है, हमारे घर में लाइट चली जाती है तो हम लोग बोलते हैं लाइट गई, लेकिन वो तो इंग्लिश हो गई, लाइट तो इंग्लिश हो गई। हिंदी क्या होगा, विद्युत का आपूर्ति भंग हो गया, विद्युत का आपूर्ति भंग हो गया, ऐसा बोलिए। और वही लाइट आ जाती है तो हम लोग बोलते हैं लाइट आ गई, ऐसा भी गलत होता है। आप बोलिए विद्युत का पुनर्पूर्ति हुआ। आइए देखते हैं। लास्ट में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए धन्यवाद करना होता है, धन्यवाद देना नहीं होता है कभी भी। तो मेरे चैनल को, इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए।